अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, महंगाई की चक्की में पिसते अवाम के लिए एक और इम्तिहान है। चीनी माफिया खासा सरगर्म हो चुका है। इसी पर होगी आज बात लाहौरनामा के नाम। मैं हूँ रमनास। इस सारे सिनेरियो पर बात करने के लिए हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं उनका इस मुताबिक क्या कहना है और वो किस तरह सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है इमरान? जी मैं ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास। इमरान, मुझे ये बताएं कि वैसे तो हमने ये सुना है कि आटा माफिया सरगर्म है, बिजली चोर जो है वो सरगर्म हो चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर कुछ ऑपोजिट ही सूरत हाल है। चीनी माफिया भी जो है ना वो बेकाबू हो चुका है। इरम, चूँकि आप अभी शहर का विज़िट करके आ रही हैं, आपको ख़ुद ब खुद ही अंदाज़ा हो गया कि शहरी जो हैं वो हैजानी कैफियत का शिकार हो चुके हुए हैं। आपसे बात करते हैं तो आपको कहते हैं बेटा क्या बताएं, आपसे क्या बात करें, इतनी महंगाई है जिसकी कोई खातिर नहीं। इस महंगाई के इस आलम में जब आप चीनी की सरपरस्ती करेंगे, यानी कि आपको मतलब कि आपकी हुकूमत जो है वो किसी तरफ हमें कोई जवाब नहीं दे पा रही। वो इसलिए नहीं दे पा रही कि मई में ये फ़ैसला हो चुका है कि जो चीनी है वो जो है वो बाहर भेज दी जाए। बाहर भेज दी जाएगी तो पाकिस्तान कैसे गुजारा करेगा? देखें, तब ये फ़ैसला हुआ मई में, क्योंकि साबका गवर्नमेंट थी और ये फ़ैसला कर दिया गया कि जी चीनी एक्सपोर्ट कर दी जाए 2.25 लाख टन। और ये जो 2.25 लाख मैट्रिक टन चीनी जो एक्सपोर्ट की गई है, मैं आपको इसकी कहानी बताऊं तो आप कहेंगे वाह क्या बात है, ये तो सदियों पुरानी कहानियाँ चल रही हैं कि पहले एक्सपोर्ट कर लो फिर इंपोर्ट कर लो, और हम कहेंगे जी हमारे पास चीनी जो है वो सरप्लस जो है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर इंपोर्ट ना की तो। मकसद ये कहने का है कि मई की कहानी चल रही है और जो हमने ही 30 अगस्त को बताया कि चीनी जो है अब तो आपको 220 रुपये फ़ी किलो मिलेगी, 220 की। और अगर इस तरह का रेट सरकारी जो वो मुकर्रर किया जाएगा तो आम मार्केट में फिर से फ़ायदा उठाया जाएगा। सरकारी रेट का तो सवाल ही पैदा ना, अभी सरकारी रेट तो है ही नहीं ना कहीं पे। ये तो ओपन मार्केट की बात कर रहे हैं। और ओपन मार्केट में चीनी जो रेट डिसाइड करती हैं वो ही तो सिट्टाबाज हैं, वो ही तो शुगर मिलर्स हैं जो ये सारा सिस्टम चला रहे हैं। सरकार को तो वो कुछ समझते नहीं है कि आप कहाँ हैं, कौन है, किधर से आए हैं। बस वो कहते हैं हमारी रखवाली करें, हम जो कर रहे हैं क्या हम ठीक कर रहे हैं, हम कायदे कानून के मुताबिक गलत कर रहे हैं तो हमारी फाइलें ठीक कर दीजिएगा, बाद में मेहरबानी होगी आपकी। अब ये सूरत हाल ये है कि मई में ये कहानी स्टार्ट हुई, एक्सपोर्ट कर दी गई चीनी, और अब जाकर पता लगा कि चीनी के जो ज़खायर जो हैं वो 11-12 लाख मैट्रिक टन रह गए हैं। वो 27 लाख मैट्रिक टन चीनी पंजाब में से कहाँ गई? अब 2.25 लाख 2.5 लाख आपने बाहर भेज दी। पता ये लगा बाद में कि 10-11 लाख जो है वो स्मगल भी हो गई अफ़गानिस्तान। जब ये स्मगल हो गई, आपके पास जो सरप्लस जो होता है ना ज़खायर, वो कहते हैं ये अपनी ज़बान में कैरी फारवर्ड। जब गन्ने की काश्त का सीज़न आ जाता है तो उससे पहले उसके पास इनके पास ये चीनी पड़ी होनी चाहिए। अगर गन्ने की काश्त कम हो जाए तो ये चीनी निकालते हैं। और पाकिस्तान तो वैसे भी एक ज़राई मुल्क है, पाकिस्तान में हर साल हज़ारों नहीं लाखों मैट्रिक टन चीनी जो है वो पैदा होती है। अब देखिए, चीनी जो है वो पैदावारी आपके पास बड़ी अच्छी आई, चीनी के गन्ने की काश्त भी बड़ी अच्छी आई। आपने 98 रुपये 98 रुपीज़ एक्स मिल रेट जो कि बिकना था मार्केट में 110, आपने गवर्नमेंट की बात नहीं मानी, महकमा खुराक की बात नहीं मानी, वफाकी गवर्नमेंट की बात नहीं मानी, और एक स्टे ऑर्डर ले आए जो कि अदालत की नज़र हो गया। तो महकमा खुराक भी खामोश हो गया, भाई जब जाते हैं वो हमें मारते हैं। उन्होंने तो अपनी मिलें बंद कर ली हैं, गेट पे हमारा बता दिया कि अगर कोई भी है इसको पकड़ के बंद कर दें। अच्छा, अब मगर सूरत हाल ये है कि शहरी हैं, उनको इंटरनल बातों से क्या लगे, उनको तो खाने पीने से। मैं तो 90 रुपये 100 रुपये किलो चीनी ले रहा था, 130 कैसे हो गई, 160 कैसे हो गई, 170 कैसे हो गई, अब 185 कैसे हो गई, अब आने वाले वक्त में 220 कैसे हो गई। वो तो ये गवर्नमेंट से सवाल कर रहे हैं जब हम उनसे पूछते हैं, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा। ये जब हम रिपोर्टिंग करते हैं, मुख्तलिफ इलाकों का विजिट करते हैं, तो ये शहरी हमसे बात कर रहे होते हैं। ये उनकी आवाज़ हम आपके प्रोग्राम में बताते हैं कि वो कह रहे हैं हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं, हमने तो अपनी इंटरनल रिपोर्टिंग करनी होती है। अच्छा, ये सारी सूरत हाल को जब हमने देखा, हमारे बहुत सारे कोलीग्स हैं उन्होंने भी इसके ऊपर वर्क किया, तो पता ये लगा कि इन्होंने एक पहले एक्सपोर्ट किया, अब जो है वो इंपोर्ट करने के लिए ब्राज़ीली चीनी मंगवाने लगे हैं। ब्राज़ीली कमर्शियल अताशी को एक वफाकी गवर्नमेंट ने ख़त लिखा कि हमें इतनी चीनी जो है 1 लाख मैट्रिक टन जो है वो इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। पर बाहर से मंगवाई जाएगी तो हमारे जो पाकिस्तान में चीनी की पैदावारी का सिलसिला जारी रहता है। हमेशा हर साल हज़ारों नहीं लाखों मैट्रिक जो टन चीनी है ना वो पैदा की जाती है पैदावारी हसूल के हवाले से, तो वो कहाँ जाती है फिर? क्या माफिया ही इसका फ़ायदा उठा रहा है? देखिए, वैसे तो मैं कहूँगा चीनी कम खाएँ,
चीनी से तो जी शुगर के आजकल पेशेंट भी बढ़ रहे हैं, मगर अब चीनी की मिठास इतनी है कि वो अब कड़वी लगनी शुरू हो गई है। इतनी महंगी चीनी कौन लेगा ना, इतनी, यानी कि आपने सोचा कि मैंने चीनी लेने जाना है तो आपने जारी बता आगे सर्दियाँ आती हैं, विंटर सीजन आ जाता है, उसमें चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जिस तरह आटे का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। लोग पराठे के साथ चाय पीना पसंद करते हैं, गली मोहल्लों में ठेले लग जाते हैं, चाय का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। 2-3 माह में चीनी की वाफर तरीके से इस्तेमाल होता है। कमर्शियल चीनी का बहुत इस्तेमाल होता है, मिठाई में इस्तेमाल होती है, सवैयों में इस्तेमाल होती है, हर तरह की कमर्शियल एक्टिविटी में आपकी चीनी इस्तेमाल हो रही है। और यही वजह है जिसकी वजह से हम बहुत पीछे चले गए हैं। बहुत पीछे क्यों चले गए हैं कि देखें इस वक्त देखिए, एक चीज़ है उसका इस्तेमाल करना है, उसके इस्तेमाल से हमें कोई फ़ायदा होना चाहिए, हम उसके नुकसान में जा रहे हैं। हम पैदावारी सलाहियत रखते हैं, पंजाब जो है, पंजाब की मट्टी, पंजाब की ज़मीन सोना उगलती है, चाहे वो गंदम का मामला हो, चाहे वो गन्ने का मामला हो, मगर शहरी जो हैं वो बिलक रहे हैं, हिजानी कैफियत का शिकार हैं, परेशान हैं, कोई उनकी कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं है। देखिए आपकी कल एक बात आई, पता नहीं मार्केट में अफवाहें भी फैला दी जाती हैं, दावे भी कर दिए जाते हैं, हम ये कर रहे हैं, हमने लिस्टें तैयार कर ली हैं, महकमा खुराक अब ये करेगा, कुछ भी नहीं होना। लिस्टें तैयार की हैं और इनके नाम फहरिस्त में शामिल किए गए हैं। कहा जा रहा है वो दिफातर छोड़ के जा चुके हैं, बैरून मुल्क जा चुके हैं। ये इरमनाज ये हमेशा का ववेला है। ये ववेला अपना दिया जाता, फैला दिया जाता है, अफवाह फैला दी जाती है ताकि मीडिया भी इसके पीछे आए हो कि जी फहरिस्तें तैयार हो गई, हम ये कर। अब देखें ना, कल जी अफगानिस्तान स्मगल होने वाली चीनी जो पकड़ी गई है, अब उसको जी पकड़ लिया गया। आज हमारे ही दुनिया न्यूज़ के अखबार की लीड है, तो कल भी यही जो है वो चीनी जो पकड़ी गई है, पहले क्यों नहीं पकड़ी गई? पहले भी तो अफगानिस्तान गई है ना। अब देखिए आपके मुल्क को डॉलर चाहिए, पता नहीं अब कुछ कह रहा है कि तब डॉलर्स की बहुत ज़रूरत थी तो हमने चीनी भेज दी। अब क्या डॉलर नहीं लगने आपके? आप क्या बाज़ीद को आपने फ्री चीनी इंपोर्ट करनी है? अब ये तमाम लोग जो हैं, आप के महकमा खुराक के हमारे एक दोस्त हैं जो इस वक्त एक बहुत अच्छी पोस्ट पर कहते हैं, इमरान साहब ये मामला कोई करोड़ों रुपए का नहीं है, 52-54 अरब रुपए इस वक्त तक आवाम की जेबों में फ़ी कस 30 रुपये किलो इजाफा भेजकर इन्होंने कमा ली हैं। अच्छा इमरान, ये भी बताएं कि चीनी माफिया जो है वो पहले पीडीएम हुकूमत मौजूद थी, निगरान सेटअप अब आ चुका है, और चीनी माफिया ने पीडीएम हुकूमत को इस बात की यकीन दहानी करवाई थी कि हमारे पास चीनी ज़रूरत से ज़्यादा मौजूद है, तो फिर ख़त क्यों लिखे जा रहे हैं, चीनी क्यों मंगवाई जा रही है? देखिए इरमनाज, पीडीएम हुकूमत हो, उससे पुरानी हुकूमत हो, नई हुकूमत हो, लोगों को इससे क्या लेना देना? आपका एक मोबाइल है, आप उसकी मालिक हैं, आप उस मोबाइल को कहीं बैठ जाने देंगी? आप उसका कभी कोड खोलने देंगी किसी को? नहीं, आप उसकी कस्टोडियन हैं। तो जैसे ही आपके पास एक चीनी की पैदावार आई तो आपने आंखें उसके ऊपर रख लीं। आपके अभी 2 माह बाद जो है क्रशिंग सीज़न शुरू होने वाला है, गन्ने की काश्त शुरू हो जाएगी। फ़र्ज़ करते हैं उसमें गन्ने की काश्त कम हो जाती है, क्या करेंगे? उसमें आपके जो कारी फॉरवर्ड में पड़ा हुआ है 10-11 लाख रुपए चीनी, जैसे ही ये मार्केट में आनी है तो इसकी किल्लत का सामना करना पड़ जाएगा। तो उस वक्त देखेंगे 185, 220। अब ये 220 तो हम कह रहे हैं, ये तब देखिएगा ये उस में जब हमें ये महंगी मिलेगी। आपने 160 से लेकर 180 का फिगर भूल जाते हैं, आपने कहना 220 हो गई है, अब इससे महंगी ना हो, उससे भी महंगी होगी क्योंकि किस्सा माजी बन जाएगा। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया इमरान। तो नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल है जो आपके सामने हम लेकर आ चुके हैं, और अभी आपको मज़ीद भी बताएंगे कि इस पर क्या स्ट्रेटजी है जो वो अपनाई जा सकती है, चीनी माफिया को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। नाज़रीन, चीनी माफिया एक बार फिर से सरगर्म हो चुका है और साथ ही साथ ज़ख़ीरा भी की जा रही है। चीनी की कीमतें कहीं 180 हैं तो कहीं 200 में बेची जा रही हैं। मैं इस वक्त एक आम स्टोर पर मौजूद हूँ, यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि चीनी के लिए उनको क्या मुश्किलात का सामना है और चीनी कितने में बेची जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान, क्या करते हैं? मैं इधर जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? क्या जॉब करते हैं? पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस। अच्छी जॉब जा रही है आपकी? नहीं जी, नॉर्मली जॉब जा रही है। नॉर्मली जा रही है? बहुत ज़्यादा, और अखराजात ही नहीं पूरे होते। मुझे ये बताएं, चाय के शौकीन तो होंगे आप? हाँ जी। क्योंकि जॉब करने वाला बंदा तो चाय के बिना नहीं रह सकता, मैं खुद नहीं रह सकती। तो चीनी इतनी महंगी हो गई है और चाय कैसे पियेंगे अब आप? ये देख लें जी, चीनी नहीं, बहुत ज़्यादा रेट है चीनी का भी हो गया है। क्या रेट है यहाँ पर? हो गया है चीनी का रेट है 95, 180 रुपये। 180 रुपये? 180 में चीनी मिली आपको यहाँ से? और कहीं से आपने चीनी परचेज़ की? ये क्या सूरत हाल है? कहीं और से नहीं की, अच्छा, इधर से ली है। आए रोज़ हर चीज़ महंगी हो रही है, आटा महंगा हो रहा है, कभी बिजली महंगी हो रही है, अब चीनी। हाँ जी, मर्जी है हुक्मरानों की, क्या करना है इन्होंने अवाम के साथ। ये माफिया बैठा हुआ है,
अपनी मन मर्जियाँ कर रहा है। अच्छा, कौन माफिया कौन फ़ायदा उठा रहा है इससे? ये मिडल मैन ही है, वो जो बड़े लोग हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं इससे। वो तो कहते हैं हमारे पास चीनी वाफर मिकदार में मौजूद है। मौजूद होते इधर बहरान तो ना हो चीनी का। हाँ जी, जगह जगह यही सूरत हाल है, चीनी का बहरान है और चीनी आसानी से नहीं मिल रही। नहीं जी, आसानी से चीनी नहीं का मिल जो है ना मुश्किल हो गया, आने वाले वक्तों में और भी मुश्किल हो जाएगा। कहा तो ये जा रहा है कि ख़त लिखे जा रहे हैं बैरून ममालिक को कि चीनी कहीं ना कहीं हमें सस्ती मिल जाए, और जैसे चीनी आएगी तो उसको महंगा करके आवाम को बेचा जाएगा। आवाम को सिर्फ ये अभी जो है ना हुक्मरानों की जानिब से एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है, लेकिन अभी जो है ना उसका कोई नतीजा मौसूल नहीं हो रहा। अभी भी चीनी 180 में है, लेकिन दी 200 में जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। क्या नाम है आपका? अबरार। अबरार साहब क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ कश्मीरी शॉल का। काम करते हैं, यहाँ पर घर का राशन लेने आए हैं? हाँ जी, क्या क्या ले लिया आपने? चावल, चीनी और दीगर चीज़ें। चीनी कितने रुपए किलो मिल रही है? क्या किलो है भाई? 190 रुपये। 190। चीनी तो 180 की है। ये 190 दे रहे हैं। इनसे भी बात करेंगे। मुझे ये बताएं कि बाकी मार्केट्स में आप जाते हैं ख़रीदारी के लिए, वहाँ क्या सूरत हाल है? वहाँ भी महंगाई है, महंगाई है और क्या है, कुछ भी नहीं है। गरीब आदमी सस्ता नहीं है। कुछ भी सस्ता नहीं। लोग अपने बच्चों को ना खिला सकते हैं ना पढ़ा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। और अपना नहीं कि कोई हाल नहीं है पाकिस्तान का ना। ठीक है, ये बात तो समझ आती है कि जब भी कोई रेट फिक्स किया जाता है तो मार्केट में ये बता दिया जाता है कि इसकी ये कीमत है। चीनी जो है ना वो इस वक्त 180 में है, तो फिर क्यों इस तरह जो है ना वो कभी 190, कभी 200, कभी 200 से भी ऊपर 220 की भी बेची जाती है? ये बस इसलिए कि पीछे वाले लोग जो है वो सप्लाई नहीं देते, उसकी वजह से ये उन्होंने ब्लॉक की हुई है चीनी सारी। पाकिस्तान तो एक ज़राई मुल्क है और आपकी तो इतनी उम्र हो चुकी है, आपने तो अपनी आंखों से देखा होगा क्या सूरत हाल है, उसके बावजूद भी हमें इस तरह की मुश्किलात का सामना है। बस ये अब अपना क्या करें, अब ये इनको सोचना चाहिए। ये अपने लिए सोचते हैं और अपने दूसरे के लिए सोचते ही कुछ नहीं है। बात तो ये है ना क्या सोचें, कुछ भी नहीं सोचते किसी के, अपना अपना करके चलेंगे, बाहर चलेंगे, कोई बैठे हैं यहाँ। अपना चीनी जो है जहांगीर तरीन जो है वो अरबों खरबों रुपये का मालिक हो गया। चीनी से? हाँ जी, और किससे? चीनी से कैसे अरबों खरबों का मालिक हो गया? ब्लैक हो रही है, अफगानिस्तान जा रही है। अफगानिस्तान जा रहे हैं, ट्रक जा रहे हैं बढ़ के। बिल्कुल ऐसे ही है, कोई हाल नहीं है पाकिस्तान का। अल्लाह ताला बेहतर करे। पाकिस्तान जो है ना वो चीनी के लिहाज से पाँचवा मुल्क है और लगभग 62% लोग जो है ना वो चीनी इस्तेमाल करते हैं, खाते भी हैं, पीते भी इंडिया में हैं। 80। और मीठा तो चीनी के बिना बनता ही नहीं है। नहीं, अब तो फीकी चाय पी रहे हैं हम। फीकी चाय, मुझे भी लगता है हालात ऐसे ही हो गए कि दफातर में भी फीकी चाय मिलेगी। और भी लोगों से बात करते हैं, बढ़ती महंगाई के साथ साथ चीनी की कीमत भी बढ़ चुकी है और चीनी की कीमत सिर्फ 180 है, लेकिन बेची 190 में जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद, क्या लेने आए यहाँ? मैं तो चीज़ें लेने आया हूँ घर की? क्या क्या? चीनी पत्ती, यही चीनी आटा पत्ती वगैरह। तो हर किसी की ज़रूरत है, और जब चीनी महंगी हो जाए तो क्या होता है? वही बहुत मुश्किल है जब हर चीज़ भी महंगी होगी। पेट्रोल आगे महंगा है, गैस वो भी नहीं आती, वो LPG मज़ीद महंगी हो गई है। तो अब ये तो ज़रूरत की चीज़ें हैं, चीनी पत्ती आटा, और ये भी महंगा होगा तो गरीब का गुजारा तो बहुत मुश्किल है। आपने कोई ऐसी शॉप्स देखी है जहाँ पे चीनी और वाफर मिकदार में मौजूद है लेकिन प्रोवाइड नहीं की जा रही, दे रहे हैं तो महंगी दे रहे हैं? जी बिल्कुल, ब्लैक में दे रहे हैं। काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पे चीनी है पर वो ब्लैक में बेच रहे हैं। कौन कर रहा है ब्लैक? ब्लैक ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, उन्हें पकड़े। गवर्नमेंट को तो ये चीनी माफिया कहते हैं कि हमारे पास वाफर मिकदार में चीनी मौजूद है। नहीं, मेरे ख्याल से तो ऐसा अच्छा। नहीं है। चीनी है लोगों के पास और वो महंगी करके बेच रहे हैं। महंगी करके बेचेंगे। स्टॉक जो है ना वो जमा कर लिया जाता है ताकि कुछ दिनों में सूरत हाल ऐसी पैदा कर दी जाए कि बता दिया जाए लोगों को कि चीनी हमारे पास मौजूद नहीं है। बाहर हम ख़त लिखेंगे दूसरे ममालिक को चीनी आ चुकी है, और चीनी वो आएगी जो पहले ही स्टॉक में मौजूद है, और इसको महंगी बेचा जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो पाकिस्तान में चीनी है वो ये लोग बाहर भेज देते हैं। अच्छा। और फिर बाहर से मंगा के पाकिस्तान की आवाम को बाहर से महंगी दे मंगवा रहे के ही अपने पास से जो स्टॉक रखा हुआ है। हैं। वो तो हमें यही कह रहे हैं जी, बाहर से आ रही है अच्छा, तो इनके पास भी स्टॉक तो है, ऐसी बात तो नहीं है। पर आवाम को ये लॉलीपॉप दे रहे हैं कि कहा जाता है कि हर चीज़ जो है हमें बाहर से मंगवानी पड़ रही है, मेडिसिन बाहर से मंगवानी पड़ रही है, और हर चीज़ ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़, कहीं ये भी ना कह दें कि बच्चों के डायपर्स जो है ना वो भी हमें बाहर से मंगवाने पड़ रहे हैं। हालात तो ऐसे ही हो रहे हैं। मुझे तो लगता है ऐसे ही हो रहे हैं कि हर चीज़ ये कहेंगे जी पाकिस्तान में कुछ भी नहीं बचा, हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट हम कर रहे हैं तो वही हम सेल करेंगे और वो डबल रेट। तो आप तो पढ़े लिखे हैं, पाकिस्तान को क्यों कहा जाता है पाकिस्तान ज़राई मुल्क है?
पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है, अभी भी है, पर ये लोग आहिस्ता आहिस्ता ना उसको नीचे लेके आ रहे हैं। नीचे लेके जा रहे हैं। बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी और यही कहा जा रहा है हर तरफ की स्टॉक मौजूद है, वाफिर मिकदार में मौजूद है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उसको महंगा बेचा जा रहा है। महंगा क्यों बेचा जा रहा है? यहाँ पर जो है ना स्टोर मालिकान मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। चीनी अगर सस्ती भी दी जाती है तो यहाँ पर प्राइवेट स्टोर्स में या आम सारिफिन को जो है ना वो चीनी क्यों महंगी मिलती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बात हो सकती है आपसे, फ्री हैं आप? जी बताएं। आपसे स्पेशल बात करने आई हूँ। यहाँ यही कहा जा रहा है कि आम स्टोर्स में जो है ना वो चीनी हमें मिल रही है महंगी, लेकिन चीनी 180 है, कहीं 190, 100, 200 में बेची जा रही है। क्या सूरत है? ये ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल बजा कह रही हैं आप। ऐसे ही हो रहा है, कहीं 180 से लेकर 200 तक बिक रही है। हाँ, मेन बाज़ार में, मोहल्ले में मुख्तलिफ रेट हैं। ये ठीक बात है, बाकी पीछे रेट यही हैं जो इसमें किसी को दुकानदार का गुनाह नहीं है। जो माफिया वगैरह हैं चीनी के, वही ये काम कर रहे हैं। ये बड़ी बात है, पीछे आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा मंडी जाके। बाकी ये जो महंगाई का जो जिन है, ये वाकई सवार है, आप पर भी है और हम पर भी है, सब पर भी है। ऐसा ही है। अभी यहाँ पर दो लोग मौजूद हैं, उनसे बात की है। उनमें से एक शख्स ने कहा है कि चीनी 180 के लिए है और एक शख्स ने कहा है कि 190 के लिए है। वो ठीक है, ये 190 वाला भी ठीक है। 180 वाला ऐसे जैसे जैसे दुकानदार को मिल जाती है कम रेट पे, वो हिसाब से बेच देता है, वो ठीक है। लेकिन जो ओवरऑल जो रेट है वो 190 प्लस ही है। वो अगर देखा जाए ना तो 190 तक उसका रेट मौजूद है ये। जी जी। मुझे ये बताएं, इस वक्त आपके पास कितना स्टॉक मौजूद है चीनी? हमारे पास तो ये होता है कि जो रूटीन वाइज काम चल जाता है, 20-25 बोरियाँ आ जाती हैं, वो बेची फिर और ले ली जाके। हमारे पास स्टॉक कम नहीं होता। ना हम कर सकते हैं, ना हमें लेने की ज़रूरत है, क्योंकि रेट का पता नहीं होता कब इसमें गिरना है, कब इसे चढ़ना है। और पीछे गवर्नमेंट का भी दबाव होता है और स्टॉक के लिहाज से, वो भी हम उसको मेंटेन करना होता है। बाकी क्या उसका स्ट्रेटजी क्या होती है जो आपने मेंटेन करनी होती है सारी चीज़ें? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दुकानों के पास चीनी वाफिर मिकदार में मौजूद है और हमें ये कह दिया जाता है कि चीनी नहीं है, और बाद में जब चीनी बहरान पैदा हो जाता है तो फिर चीनी महंगी बेची जाती है। जी, चीनी हमारे दुकानदारों के पास इतनी तो नहीं होती। जो जहाँ गोदाम है, मिल है, वहाँ तो ठीक है, वो लोग होल्ड कर लेते हैं, नो डाउट। लेकिन बात यह है कि अगर हमारे पास वो कम रेट पे, तो हम कोई भी दुकानदार हो, चाहे मैं कौन हो, फिर उस हिसाब से कम ही बेचेंगे। अगर वो जरा महंगी ले गया तो फिर महंगी बिकेगी, इसमें किसी का कसूर तो नहीं है। ये तो पीछे से जो होना है। कितने में प्रोवाइड की जाती है आपको चीनी? वो मुख्तलिफ रेट्स होते हैं। मुख्तलिफ कैसे, जब चीनी एक है? चीनी की भी कोई किस्में हैं? नहीं, ऐसा नहीं बात होती है, रेट्स के बारे में बात होती है। मैं आज अभी अगर एक्सपोज बोरी ले के आए 8,500 की, तो मे भी कल उसका ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए। हाँ जी। तो मुझे ये बताएं, ये भी कहा जा रहा है कि अक्टूबर तक चीनी जो है ना 220 तक हो जाएगी, तो फिर आम मार्केट में क्या सूरत हाल होगी? आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? और जो चीनी माफिया फ़ायदा उठा रहे हैं, ये हमें नहीं पता इस बात का जी। हम दूर की बात नहीं कर सकते, हमें नहीं पता, ये अल्लाह को पता है क्या कल बनेगा। जो हम तो बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल की, जो काम चल रहा है, क्या बनना है, क्या होने जा रहा है, कहाँ जा रही है, कहाँ से ये आ रही है, हमें नहीं बात का भी पता। जी, आपका तो कारोबार है और आप भी बताने से कासिर हैं। अगर चीनी दुकानों में नहीं आएगी तो लोग मीठा कैसे खाएंगे? आ रही है, ये तो बिल्कुल नहीं आ रही है। इतनी बात तो नहीं कि नहीं आ रही है। मसला से रेट का ही है ना। रेट के जो रेट नहीं है बन रहे हैं, वही है मसला। वो इशू तो कोई नहीं है। रेट तो जो जहाँ पे ले गए हैं उसमें थोड़ी तकलीफ है, अब हमको हमें भी तकलीफ है। और जो है ना वहीं पर है, और नुक्ता अभी तक जो है ना मैंने उठाया उसका आपने जवाब नहीं दिया। मुझे ये बताएं, पहले भी आपसे पूछा है, कुछ लोग यहाँ पर आए थे जो कह रहे हैं चीनी 180 में ली है, 5 किलो 8 किलो कुछ ली चीनी, किसी ने कहा 190 में ली है चीनी। आपकी दुकान में मौजूद है वो? हम 190 में चीनी का रेट लिख के बाहर 90 हम दे रहे हैं। हाँ जी, हम 90 दे रहे हैं, सिर्फ हम नहीं सेल कर रहे, 90 में दे रहे हैं। हाँ जी, 190 में। तो यहाँ पर अभी शख्स एक आपके सामने मौजूद था जिससे बात की, जिसने कहा 180 में भी मिल। मैंने नहीं देखा जी, ना हमने दिया, ना हमने वो नाम है उसका का पता। हम आप 190 में दे रहे हैं, तो मुझे ये बताएं जनाब, जब रेट 180 है तो 190 में क्या वजह है? ज़रा लोगों को भी बता दें, क्लियर कर दें जो लोग समझते हैं। ही नहीं ना, होलसेल रेट इसमें नहीं है, इसमें होलसेल रेट भी नहीं है इस वक्त तो नहीं है। होलसेल रेट भी 180 नहीं है? नहीं। ओपन मार्केट में तो यही रेट बताया गया है। नहीं, हमारे पास तो नहीं इसको रेट आज।
ठीक है, जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी, यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। उनका कहना है कि यहाँ पर जो है ना ख़रीदारी के सुल के लिए आते हैं, घर के राशन के लिए आते हैं। एक शख्स का कहना था कि 180 में चीनी मिल रही है, जबकि दूसरे का कहना था कि 190 मिली। अगर इनसे बात की है तो वो कह रहे हैं कि 190 में हमें जो है ना वो हम चीनी बेच रहे हैं, और ओपन मार्केट में ऐसी कोई भी कीमत मुकर्रर नहीं है, और चीनी जो है ना हमें 190 रुपये में ही जो है ना बेचना पड़ रही है। तो ये तमाम तर सूरत हाल थी। और भी लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है, तब बाकी स्टोर्स पर क्या सूरत हाल है, अवाम इस मुताबिक क्या कहते हैं, आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, इससे पहले भी मैं एक स्टोर पर मौजूद थी, और वो कोई यूटिलिटी स्टोर नहीं था, आम स्टोर था, और वहाँ की सूरत हाल आपके सामने थी। चीनी 180 है, लेकिन बेची 190 रुपये में जा रही है। और वहाँ के स्टोर मालिक से भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बात करने से कासिर थे, जवाब देने से कासिर थे। और लोगों से बात की थी, वो भी कह रहे थे कि मनमाने रेट्स जो है ना वो अरूज पर पहुँचे हुए हैं। इस वक्त मैं एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ, जो आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर ख़वातीन की लंबी तादाद मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि बढ़ती महंगाई के साथ साथ चीनी की कीमत भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, और साथ ही साथ चीनी माफिया भी फ़ायदा उठा रहा है। उनका इस पर क्या रद्द अमल है, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब क्या अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? बस शुक्र है। क्या नाम है आपका? मैं रुबीना। रुबीना, क्या राशन लेने आई है घर का? क्या लेने आई है? आटे का, या आटा इतना महंगा है, घी और चीनी? हाँ जी, चीनी चीनी वगैरह। कह रहे हैं महंगी मिल रही है, बहुत महंगी। हाँ जी जी। क्या सूरत हाल है यहाँ पर? पता नहीं, अब बहुत दिन के बाद आए हैं, आज देखें मिलती भी है कि नहीं आज भी। आई थी आप यहाँ पर? हाँ जी, पहले भी आते हैं यहाँ पे। पहले भी आते रहे हैं, तब चीनी ली आपने? 6 माह पहले आए थे, तब ली माह थी। पहले। क्या सूरत हाल थी, चीज़ें सस्ती थी? हाँ, जब तो सस्ती थी, अब का नहीं पता क्या हाल है। चीनी जो है ना वो फिर एक बार आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। कह रहे हैं कि 180 की जगह ना 200 रुपये में मिल रही है। इसी तरह है। हाँ जी, इसी तरह। 220 की भी इनसे बात करते हैं ज़रा, ये बड़ा गुस्से में लग रही है। इनका क्या कहना है, बढ़ती महंगाई के साथ साथ चीनी की कीमत भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये बताएं, अभी आप कुछ कहना चाह रही थी, जैसे मैं एंटर हुई हूँ तभी मुझे आपने आवाज़ दी थी, क्या कहना चाह रही हैं? मैंने बोला ये बाजी जो आ रही हैं ये स्टोर वाले हैं, यानी कि जो लेने आते हैं इधर, वो मशीन यानी कि, तो ये भाई कहते हैं हाँ वही है, ये पता करेंगे आके लाहौर न्यूज़ वाले। मैंने बोला ये कौन से हैं न्यूज़ वाले? कहते लाहौर से प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जुह से आपने बताना है कि चीनी जब महंगी होती है तो ख़वातीन को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चीनी महंगी होती है, घी महंगा, आटा महंगा, हर चीज़ तो महंगी है। जो मज़दूर है, दिहाड़ीदार बंदा है, वो क्या करेगा? जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो छोटे बच्चे तो काम करने नहीं ना जाएंगे। वो जो एक आदमी उस पर इतना बर्डन डाला हुआ कि वो क्या करेगा? उसके लिए तो मुश्किल हो गई है ना। तो ये हम बहुत परेशान हैं इसके लिए। सुबह से खड़ी हैं यहाँ पर? हम 2 घंटे हो गए 2 तकरीबन। घंटे से अभी तक बारी नहीं आई। कुछ नहीं मिला अभी तक? नहीं, बारी नहीं अभी आई। बारी आएगी तो जाएंगे ना हम अंदर। हाँ जी, बस इसका हल करें। ये जो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, वो मज़दूर लोगों के लिए मुश्किल है। जो दूसरे जिनके देखें ना, जिनकी शॉप है, वो तो जितनी महंगी चीज़ होगी उतनी सेल करते जाएंगे। तो हमारे लिए ये मुश्किल है ना, हम क्या करेंगे? हम बहुत मुश्किल में हैं, हम आपको बता नहीं सकते। तो वो आपने सुनी है, और भी ख़वातीन यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं जो यहाँ पर घर के किचन के असूल के लिए आती हैं और यहाँ पर आके ख़वार हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है? यही हो रहा है जो देख रहे कभी कोई डिसिप्लिन नहीं है यहाँ पर, आपस में लड़ाई होने वाली थी मेरा ख्याल है। हैं। लड़ाई नहीं होने वाली थी। मुझे ये बताएं, क्या लेने आई है? जो मिलता पे थी वही लेना सी, घ्यो, चीनी, आटा। चीनी सस्ती नहीं रही अब, पता नहीं हम किस तरह देते हैं। कैसे गुजारा होगा फिर घर के किचन का? और क्या हो गई होगा? नहीं तो लैनों में लगा के दे रहा है, यही आम दे तो लैनों में औरतों को ना लगना पड़े। आम कैसे? आम दुकानों पे मिले। आम दुकानों पे कहते हैं कि लोग महंगी चीज़ें मिल रही हैं इसलिए सस्ती चीज़ें समझ के यहाँ। सस्ती तो गवर्नमेंट ने करनी है, सस्ती तो गवर्नमेंट ने करनी है, आवाम ने तो नहीं ना करनी। वो तो लैनों में ला के बेचारे कि चलो जहाँ से 10 रुपये सस्ती मिले वहीं से ले लेते हैं। तो घी में पिछले से पिछले हफ्ते 300 का किलो घी लेके गई हूँ, पिछले हफ्ते 350 का, आज 395 रुपये का। हर हफ्ते के बाद 40-50 रुपये का इजाफा हो रहा है। और चीनी 6 माह से नहीं मिल रही थी, और आज 12:10 के घर से आई हुई हूँ, और टाइम देख लें, 12 बजे से आई हुई हैं। 12 बजे की खड़ी हुई हूँ। तो मुझे ये बताएं कि अभी तो आपने बताया कि घी महंगा होता जा रहा है मुसलसल, आटा महंगा होता जा रहा है, चीनी भी महंगी होती जा रही है, चीनी मिल रही है? 600 से एकदम 1400, वो लिखा हुआ है 1400 का तोड़ा, 1420 रुपये का।
10 चीनी की क्या सूरत हाल है? चीनी 6 माह के बाद अब आई है, अब देखो कितने की किलो देते हैं। अभी तो बारिश पूछा नहीं आपने कितने की दे रहे हैं चीनी? लिखा हुआ है, बताते नहीं। यहाँ पर चीनी 70 रुपए लिखी हुई है। नहीं वो गवर्नमेंट रेट 70, इधर 150 लिखी। बात करते हैं अंदर की सूरत हाल का भी मुआयना करेंगे अभी। अच्छा, 3 दिन हो गए आते हुए राशन लेने, कह रहे आटा ही नहीं है, चीनी नहीं है, घी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। हाँ जी। तो इस तरफ देख के बताएं, यूटिलिटी स्टोर जो आवाम को रिलीफ देने के लिए बनाए गए हैं, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं? पता नहीं, कल इन्होंने साहब को वापस भेज दिया, उन्होंने कहा कल आना, आज कुछ भी नहीं है इधर। हाँ, तो आज फिर आए हैं। अच्छा, घर से 120 रुपए किराया लगा कर, तो इन्होंने कहा सिस्टम बंद है। आगे गए हैं, उन्होंने भी कहा सिस्टम बंद है। आज सुबह से फिर लाइनों में वो छोटी बच्ची साथ आई है, सुबह से स्कूल की छुट्टी थी, वो बेचारी मेरे साथ आई है कि चलो मैं सामान उठा लूँगी। कोई हाल नहीं है बाजी, गरीब को या तो ये फांसी दे दें तो या उनको कुछ रिलीफ दें। आम स्टोर्स पर क्या सूरत हाल है? प्राइवेट स्टोर पर जहाँ पर आप लोग जाते हैं, वहाँ पे नहीं खरीद सकते, वहाँ पर 190 रुपये किलो है चीनी या 200, यहाँ पे 150 है। और अब आई है अभी 6 माह के बाद, तो अब देखो देते हैं कि नहीं, दिल करेगा दे देंगे। अच्छा, आपने चीनी मौजूद है भी यहाँ पर कि नहीं? औरतें ले रही हैं, ये तो नहीं बताते, औरतें ले रही हैं, वो कह रही हैं है अंदर। और भी अंदर लोगों से बात करेंगे, सूरत हाल देखेंगे अंदर की क्या सूरत हाल है। यहाँ पर खवातीन लंबी की लाइनों में मौजूद हैं और खवार हो रही हैं, 3-3 घंटे से यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वही आवाज़ मेरी है जो उनकी है। वही आवाज़ उनकी है जो आपकी है, ठीक है जी। ये जो है ना बात करने से कासिर है और कह रही हैं कि वही जो है ना मेरी भी आवाज़ है जो बाकी खवातीन की है, जो घर का किचन चलाती हैं। जी जी, एक थैला आटे का दे रहे हैं जिसके 5-6 जी हैं, वो क्या करे? रोज आएगा। सिर्फ आटा थैले का दे रहे हैं 10 किलो। वो क्यों? उनकी मर्जी है। मुझसे पूछा नहीं उनसे कि अगर 4 आटे के थैले चाहिए हो? यही मिलना और नहीं मिलना, तो क्या करें हम लोग? लाइन में भी खड़े होते हैं, मिले ना मिले तो चलो ऐसे वापस जाएं। 1 घंटा खड़ा हो जाए ना बंदा तो बंदे का काम हो जाता है। यहाँ पे 4-4, 5-5 घंटे खड़े होना पड़ता है, मजबूरी है। पूरी चीज़ें भी नहीं मिलती और ऊपर से लाइन पे लगना। जो जेंट्स हैं उनको कह रहे हैं 1400 का, लेडीज़ को कह रहे हैं 650 का। जेंट्स को ज़्यादा महंगा कह रहे हैं और लेडीज़ को सस्ता। लड़की को सस्ता। कभी कोई हिकमत अमली बनाई हुई है कि पता नहीं क्या है इनका, मैं तो पता नहीं। बस ये हाल है जो आपके सामने। यहाँ पर एक और खातून भी मौजूद है जो बात करना ये कह रहे थे कि वो जिनको बेनजीर के पैसे मिलते हैं उनको लेस दे रहे हैं। पता नहीं अब क्या करते हैं, कभी कहते हैं सिस्टम बंद है, कभी कहते हैं है नहीं है, कभी कहते हैं हाँ। कार्ड नहीं लगा। हाँ। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है जो आपके सामने है और ख़वातीन जो है ना वो इस वक्त शदीद गुस्से में, बात जो है ना वो कुछ ख़वातीन नहीं करना चाहती हैं। अंदर क्या सूरत हाल है आपको दिखाते हैं। तो नाज़रीन, बाहर ख़वातीन की लंबी लाइनें जो है ना वो आप देख चुकी हैं और ख़वातीन का कहना है कि 3-3, 2-2 घंटे से वहाँ पर मौजूद है और ख़वार हो रही हैं। अंदर भी कुछ ऐसी सूरत हाल है, लाइनें जो है ख़वातीन की वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर के जो है लीड इंचार्ज वो भी मौजूद है और सामान प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है, स्टॉक उनके पास कितना मौजूद है। रास्ता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? पहले भी मैं यहाँ आती हूँ और यहाँ पर आवाम के वही मसाइल बरकरार हैं। कुछ भी कहते हैं सस्ता नहीं मिल रहा, अगर मिल भी रहा है तो मर्द हज़रात को ज़्यादा महंगी चीज़ें मिल रही है, ख़वातीन को थोड़ी सस्ती दे रहे हैं। और सिर्फ एक ही आटे का थैला चीनी जो है ना सिर्फ लगभग मैक्सिमम उसका भाव तो रखा गया कि इतनी ही मिलेगी। मैं मसल में ये है कि हमारे पास जो जितना स्टॉक है, हमारी कोशिश है कि जितने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, ठीक है, जितना भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकें हम, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। और जो रेट मुकर्रर किया हुआ है गवर्नमेंट ने, जो क्राइटेरिया है कि उन्होंने मुकर्रर किया हुआ है, उसके मुताबिक हमने फैसिलिटेट करना है कस्टमर को। और लेडीज़ के जो कार्ड हैं वो PMT स्कोर उनके कम है, तो उनके जो है सब्सिडी मिल रही है 648 रुपये 10 किलो वाला आटा, और हम 350 रुपये में घी सब्सिडाइज वाला, और चीनी जो है 101 रुपये में प्रोवाइड कर रहे हैं। चीनी कितने में प्रोवाइड कर रहे हैं? 101 रुपये पर केजी। 101 रुपये पर केजी। चीनी का स्टॉक कितना मौजूद है? चीनी का स्टॉक हमारे पास मौजूद है, माशाल्लाह आई हुई है, दे रहे हैं लोगों को। तो कह रहे हैं चीनी नहीं मिल रही, चीनी के लिए ख़वार हो रहे हैं, आम स्टोर्स पर जा रहे हैं। असल में पता क्या बात है, पहले ये था कि आपको पता है जैसे कि 3-4 माह हमारे पास स्टॉक मौजूद ही नहीं था, तो अब स्टार्ट किया उन्होंने, गाड़ियाँ जैसे उन्होंने भेजनी शुरू की हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो प्रेशर ज़्यादा है चीनी के लिए, लोगों को चीनी की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो जितना स्टॉक हमारे पास अवेल है हम वो दे रहे हैं, कस्टमर को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो इसीलिए मिल रहा है क्योंकि यही कहा जा रहा है कि जो है ना ज़ख़ीरा माफिया वो फ़ायदा उठा रहा है, चीनी ज़ख़ीरा किए हुए है। नहीं, मैं मसल में पता क्या, अब हमारे पास स्टार्ट कर दी गई है चीनी, ठीक है, तो जैसे हमारे पास आ रही है हम लोग दे रहे हैं, उसको हम स्टॉप नहीं कर रहे, दे रहे हैं। जो हमारे पास मौजूद है हमने कस्टमर को देना है, अगर नहीं है तो फिर मजबूरियाँ नहीं देंगे। गुफ्तगू आपने सुनी है, ख़वातीन से बात करते हैं जो अंदर भी मौजूद है, लाइन्स में मौजूद है, उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है। उनकी बात सुनिए, वो कह रहे हैं चीनी हर चीज़ वाफिर मिकदार में मौजूद है यहाँ पर, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लंबी लाइनें। तो आई काफ़ी, मैं रमज़ान में आई थी, रमज़ान के बाद अब आई हूँ, लेकिन अभी तक तो अब आई हूँ, अंदर देखो क्या देते हैं, लेकिन वैसे पहले आते थे तो खाली अक्सर वापस जाते थे, सौदा तो मिलता ही नहीं था। तो ये आज पहला चांस है कि मैं अब आके खड़ी हुई हूँ। ये सिर्फ हुआ है कि आपको आके उठी यहाँ पर मैसर कुछ चीज़ें मिल रही हैं? नहीं, पहले मिलती थी, उस तकरीबन रमज़ान से पहले हर चीज़ थी इधर, ये नहीं कि नहीं थी, हर चीज़ मौजूद थी। लेकिन वही बात है कि इधर जो बाहर मसाइल बाहर के थे ना, वो बहुत ज़्यादा है, अंदर का कसूर नहीं है, इधर सब आपस में ही एक दूसरे से लड़ते हैं। इसमें ही तो मुझे ये बताए, रमज़ान के बाद दबा के सौदा ले रही हूँ, उससे पहले? क्योंकि उसके बाद सौदा जो था काफ़ी ज़्यादा महंगा कर चुके थे, वही भाव दुकान का था और वही भाव इधर स्टोर का था। कोई फ़र्क है? अभी पता नहीं है, मैंने अभी आई हूँ पहली दफ़ा। तो एक में दे रहे हैं, ऐसा ही है? यही सुना है मैंने जी। खरीदारी करेंगे तो पता चलेगा क्या सूरत हाल है। और भी अच्छा, इससे पहले की सूरत हाल नहीं, और भी लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। बढ़ती महंगाई के साथ साथ हर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशियाँ जो है वो महंगी होती जा रही हैं और ख़रीदारी का असूल मुश्किल हो चुका है। मर्द हज़रात के साथ साथ ख़वातीन को भी परेशानी का सामना है। घर का किचन जो चलाना है वो ख़वातीन ने चलाना है, कैसे मैनेज करना है, चीज़ों को कैसे लेकर जाना है, बजट कैसे बना के देना है मर्द हज़रात को, वो उनकी ज़िम्मेदारी होती है। फिर मर्द का काम होता है कि उसको मैनेज कैसे करना है। लेकिन बढ़ती महंगाई पर दोनों ही परेशान हैं। और भी लोग यहाँ पर मौजूद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या बेटा? चीनी पकड़ी हुई है आपने कि पत्ती पकड़ी हुई है? अभी सिर्फ यही चीज़ें लेने आई हैं? हाँ जी, बाकी चीज़ें नहीं लेंगी? चीनी, आटा लेना है, वो भी लेना है, अब देखते हैं जो देते हैं कि नहीं। मैं पहली दफ़ा ही आई हूँ। पहली दफ़ा आई हैं? हाँ जी। सस्ती मिल रही हैं चीज़ें? पता नहीं, अभी पता ही नहीं। तो ये सूरत हाल, उनको पता ही नहीं। कुछ लोग यहाँ पर आए और कह रहे हैं कि 3-3 महीने बाद आए हैं, बाहर ही एक बार फिर से चलते हैं, वहाँ क्या सूरत हाल है। अंदर की सूरत हाल तो आपने देख ली है। और ड्यूटी स्टोर को जो बंदा लीड कर रहा है ना, उसका कहना है कि यहाँ पर वाफी मिकदार में जो है ना स्टॉक मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल है? जी खैरियत। मुझे बताएं, यहाँ पर घर का राशन लेने के लिए आए, सस्ता मिला कुछ? क्या पता, जब लेंगे तो पता चलेगा। अभी तक कुछ नहीं लिया? पहले आते हैं यहाँ पर? कभी कभार आता। अच्छा, कभी कभार आते हैं। क्या सूरत हाल होती है? सूरत हाल ये है कि कभी रेट बाज़ार से कम होता है, कभी ज़्यादा भी होता है। कभी ज़्यादा भी होता है, कभी कम। अभी चीनी का क्या रेट है? चीनी तो है ही नहीं है काफ़ी अरसे से। इनके पास कह रहे हैं वाफिर मिकदार में चीनी मौजूद है। अब आ गई, वो तो पिछले दिनों में तो नहीं थी। पिछले दिनों में इनके पास चीनी नहीं थी, तो आम स्टोर से ली? आ रही अच्छा। है, ईद से पहले की नहीं आ रही। आम स्टोर से ली है आपने चीनी? नहीं, आम स्टोर से नहीं, बाज़ार से लेते हैं। बाजार से? वही बाजार से लेते हैं। तो क्या भाव क्या होता है चीनी? मुख्तलिफ है, कभी 154, कभी 160, कभी 170, 80, मुख्तलिफ उनका रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। 200 में भी मिल रही है कहीं? नहीं, 200 में नहीं, 190 तक है। अच्छा। जी। कह रहे हैं आगे चीनी मजीद महंगी हो जाएगी। ये तो अल्लाह ही जानता है, जैसे हालात जा रहे हैं। चीज़ महंगी हो रही है, पेट्रोल सब कुछ भी सस्ता नहीं है। टोटल सब। तो कैसे गुजारा कैसे करना है इन हालात में? विकास भी छीन रही है हुकूमत। क्या करना है, गुजारा क्या करना है? बस सांस छीनने वाली बात है, और तो कुछ नहीं रह गया। एक सांस इनके बस में नहीं है, और कुछ नहीं है। कारोबार नहीं है, मजदूरी नहीं है, क्या करें लोग बच्चों का आटा पूरा करें, दूध पूरा करें, क्या करें? किराए, ट्रांसपोर्ट का ये हाल है। डीजल पेट्रोल कम होते हैं, कोई किराया नहीं कम, कौन पूछता है? कोई पूछने वाला नहीं है। कहते हैं कि जब किराए महंगे हों तो फिर पेट्रोल सस्ता हो तो कम भी कर देते हैं। नहीं करते, चीज़ें भी कम करते हैं, सस्ती होती हैं चीज़ों में तो कोई फ़र्क नहीं आता। किराया तो कम होता ही नहीं है ना। जो ही पेट्रोल डीजल बढ़ता है, किराए बढ़ जाते हैं, फ़ौरन बढ़ जाते हैं। जब डीजल पेट्रोल कम होता है, किराया कोई नहीं कम करता। क्या करते क्या आप? मैं बस अभी फारग ही हूँ। फारग ही हैं, तो फिर घर कैसे चल रहा है? बस यार कोई जो काम मिल गया कर लेता हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो फिर चीज़ें भी पूरी करनी है, घर का राशन भी पूरा करना है। हाँ जी। फिर जो आपने गुजारा करना है वो तो मुश्किल हो ही रहा है। चीनी माफिया वो भी चीनी जो है ना अपने कब्जे में लिए हुए हैं। हाँ जी, बस ऐसे ही है, इस मुल्क के सारे हालात ऐसे ही है। ऐसे ही हालात किसने कर दिए? ऐसे हालात बस हुक्मरानों के हैं, और कौन है? तो ये हाल है। बस की बात नहीं है ना, आपके और मेरे बस की बात तो नहीं है। किसी की बस की बात नहीं, हमारे बस की बात सिर्फ एक ही है, हुक्मरानों को लाना अपने लिए। की जिम्मेदारी है, कानून बनाए, किसी को पूछें, ये उनकी जिम्मेदारी है। चीज़ों को कंट्रोल रखें, बाजार में छापे लगाएं, चेक करें कौन किस रेट पे बेच रहे हैं। नहीं करता, कभी देखा हो किसी ने आके चेक कर लिया हो, किसी ने जहमत कर ली हो? कभी नहीं, 2013 के बाद नहीं देखा है। उससे पहले देखा करते थे? उससे पहले कई दफ़ा देखा है। अच्छा। हाँ जी।
2013 के बाद ऐसी ही सूरत हाल है, किसी ने कभी कोई हिम्मत नहीं की कि जाके इंस्पेक्शन कर ली जाए, चेक कर लिया जाए चीज़ें कैसी दी जा रही? कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, अब कोई नहीं पूछता। अब कोई नहीं पूछता है। तो ये सूरत हाल है जो आपके सामने है, और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी शुक्र अल्लाह का। चाय पीते हैं? जी बिल्कुल। अब मेरा ख्याल नहीं पीनी पड़ेगी, चीनी महंगी हो जाएगी तो। चीनी तो 200 रुपये किलो हो गई है। अभी भी वैसे चाय के शौकीन है? दिन में 3 कप तो लाजमी होते हैं ना? नहीं 3 तो नहीं होते, एक ही होता है सुबह के टाइम। वो चीनी इतनी महंगी होगी तो अब तो पहुँच से दूर हो ही जा रही है। तो ऊपर से आटा 2800 रुपये का थोड़ा मिलता है आटे का, तो ये है इधर से थोड़ा सस्ता मिल जाता है। ये भी शर्त रखते हैं, आप दूसरी कोई चीज़ ना खरीदेंगे तो फिर आपको आटा, घी या चीनी मिलेगी, वैसे नहीं मिलेगी। वैसे नहीं मिलेगी, कोई चीज़ खरीदेंगे तो चीनी मिलेगी। जी वैसे कहते 300-400 की आप और शॉपिंग करेंगे फिर आपको चीज़ मिलेगी, वैसे नहीं मिलेगी। ये तो रूल नहीं ना है इनका। ये पाकिस्तान में चीनी की मिकदार कम होने वाली है, पाकिस्तान तो ज़रूरी मुल्क है, फिर क्यों चीनी की मिकदार कम हो जाती है? ये सियासतदान ही ऐसे लगे रहते हैं, था वो कहते ये चोर, ये चोर, ये चोर, ये है कहते वो चोर। अब चोर है कौन? ये बनी हम तो ये हमें लग रहा है कैसे वाम चोर बन गया है। ये सियासतदान तो घर सुकून के बैठ गए हैं। जरा भी जाता वो बाहर चले गया, वो बाहर चले गया, एक जेल में बैठ गया। हम पिस रहे हैं इतनी महंगाई से, हम किसको कहें? हम तो किसी को नहीं कह सकते। हम बाहर निकलेंगे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, क्या करें हम? कोई हिकमत अमली नहीं है जिसके ज़रिए जो मुल्क जो बेहतरी की तरफ आ सके। पेट्रोल देखें कितना महंगा हो गया, क्या करें हम? मोटरसाइकिल मैं तो पल्ली साइड पर खड़ी करके आया, मैं कहा फिर इधर से उधर जाएंगे पेट्रोल लगेगा, पल्ली साइड पर खड़ी करके आया। मैं कहा चलो जितना बचेगा उतना ही सही। जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी होती है। मैम उतना रेट नहीं बढ़ता। रात को 12 बजे लाना होना होता है, पंप पहले बंद कर देते हैं। पंप पहले बंद कर देते हैं, यानी यहाँ पर यही सूरत हाल है। अगर चीनी महंगी हो रही है, आटा महंगा हो रहा है, तो स्टोर्स पर पहले से गायब कर दिया जाता है। ऐसे ही है बिल्कुल। पूछने वाला कोई नहीं। आपने कभी देखा होगा आप चीनी लेने गए हैं, आटा लेने गए हैं, दुकान में मौजूद है, लेकिन दुकान वाला कह रहा है कि नहीं है मेरे पास? होती नहीं है। अच्छा ठीक है, जब उनको यहाँ पैसे ज़्यादा ले लें फिर उनको पीछे से निकाल के दे देते हैं, निकल आती है चीनी। फिर किधर से आ जाती है? बताएं थोड़ा वाकया, मुझे भी हुक्मरानों तक पहुंचे ये वाकया कि किस तरह जो हुक्मरानों की कारकर्दगी तो आवाम के सामने, ये दुकानदार और चीनी माफिया कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं, और अशरफ खुर्रनोशी कीमतों के हवाले से माफिया कितना सरगर्म है, ये ज़रा वाकया ज़रा तफसीलन बताइए। ये आप ये परसों चीनी मैंने ली है 1 किलो 200 रुपये मिली है। एक दुकान से पूछा, उसने कहा 180। मैं चलो आगे जाता हूँ, उधर गया हूँ, मैं आप इतना 2 किलोमीटर में आके गया हूँ, पेट्रोल लगा मेरा, उधर से जाकर मुझे 200 रुपये मिली है। अपना रेट ही नहीं उन्होंने मिल रहा। अपना रेट रेट है। रेट चल रहे हैं? एक कोई 180 दे रहा है, कोई 200 दे रहा है, कोई 190 दे रहा है। कोई पूछने वाला ही नहीं है इनको। आप सब्जी मंडी में चले जाएं, हर किसी का अपना रेट है। किधर की कमेटी? कोई भी नहीं है। कोई कमेटी नहीं, कोई इंस्पेक्शन नहीं हो रही, कोई भी नहीं है। कोई चेक करने वाली कमेटी है ही नहीं। कोई केड़े आते हैं, उनको अपने रिश्वत देते हैं और चले जाते हैं। यही हो रहा, और क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। आपने अंदर से पूछें, ये इधर से पूछ लें, कह रहे हैं ना सामान खरीदें फिर आपको घी मिलेगा, चीनी मिलेगी। ये रूल तो नहीं है इधर। तो पहले भी सूरत हाल सामने आ चुकी है। अक्सर मैंने न्यूट्रिशन स्टोर पे प्रोग्राम किए हैं, कुछ ऐसे ही आवाम की शिकायत सामने आती है। और साथ ही साथ अब ये भी कह रहे हैं कि चीनी जो है ना यहाँ पर 101 में मिल रही है। जी इधर 101 मिल रही है, बाहर 200 मिल रही है। बाहर 200 मिल रही है? जी तो बाहर 200 मिल रही है। तो ये सूरत हाल है जो आपके सामने है। और भी लोगों से बात करते हैं। चीनी माफिया तो सरगर्म है, लेकिन साथ ही साथ दुकानदार माफिया के कहते हैं, लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जल्दी में है? हाँ बस दफ्तर से आए ना दरअज। दफ्तर से आए हैं, क्या करते हैं? मुलाजमत ही करते हैं। और क्या मुलाजमत करते हैं? जो तभी अभी मैं बैठो जल्दी आटा लिया है आपने, चीनी भी ली है, मुझे बताएं क्या हिसाब है चीनी का? ठीक है साहब है, सही मिल रही है? क्या कीमत है यहाँ पर? मेरा 147 है, बाहर से तो 200 मिल रही है ना। 147 रुपये किलो? अभी भाई साहब कह रहे थे 101 रुपये। नहीं 101 तो नहीं है, 100 की बात की जा रही है 147। तो ये सूरत हाल है। बाकी जगह क्या सूरत हाल है? बाकी जगह तो कोई हाल नहीं, महंगाई ने आपको पता है कमर तोड़ दी है। बड़ा मुश्किल गुजारा हो रहा है, गरीब आदमी तो बहुत मुश्किल हो गया उसका गुजर बसर जो ना। अब रोना ही बाकी है, अब रोने से भी फ़ायदा कोई नहीं, कोई सुनता तो है नहीं है। हुक्मरानों को आंसू भी नहीं नज़र आते? नहीं, कोई भी नहीं, कोई सुनता ही नहीं है। बिल आपने हर चीज़ देख लें, बिल देख लें, पेट्रोल देख लें, तो कितना मुश्किल हो गया है। अब गुजर बसर बहुत मुश्किल है। अब देखें ये थोड़ा सा सामान लिया है, ये कुछ भी नहीं है। अरे एक थैला लिया है तो दूसरा थैला भी नहीं मिलेगा।
हाँ थैला एक ही मिलता है, नहीं अगर आप दोबारा आए 2-4 दिन बाद तो फिर मिल जाता है ना, बाकी एक दिन में नहीं सब कुछ मिलेगा। नहीं, एक दिन में तो शर्तें भी रखी हुई हैं, ये चीज़ लोगे तो चीनी मिलेगी। हाँ एक दिन में नहीं कुछ, एक दिन में एक ही थैला मिलेगा, 2 नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तुम देखो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा कर रहे हैं। अब कह रहे हैं सर्दियों में तो वैसे चाय ज़्यादा पी जाती है, आप भी चाय पीते हैं? नहीं मैं चाय नहीं चाय पीता। नहीं पीता, आपके घर में कोई ना कोई खवातीन तो पीती होंगी। नहीं कोई भी नहीं कोई नहीं पीता, पीता। हम पीते ही नहीं है। मीठा तो खाते होंगे ना? हाँ मीठा तो मीठे खाते में चीनी तो इस्तेमाल होनी है, और आगे आने वाले दिनों में चीनी मजीद बनता है, और मिल्क शेक बनता है उसमें चीनी, दही में चीनी यूज़ होती है। चीनी मजीद महंगी होगी तो मिठास छिन जाएगी। हाँ ये ज़ाहिर है, वो तो जायका चला जाएगा बच्चे तो बड़े तो समझ जाते, बच्चे तो ना समझ सकते, तो इसलिए काफ़ी मुश्किल है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिस हाल में शुक्र तो अदा करना है ना रब का। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन ये सारी सूरत हाल है जो आपके सामने यूटिलिटी स्टोर्स पर जो सूरत हाल है आपके सामने आ चुकी है। लोग जो है ना ये कह रहे हैं कि जी अच्छा ऐसी चीज़ें तो नहीं ना खाते, गरीब भी तो इंसान है ना। इसका क्या है देखें, अगर वो इसास प्रोग्राम के ज़रिए कुछ भेजते हैं गरीबों के लिए, कुछ चीज़ें लेस होती हैं, तो उसका ये मतलब तो नहीं कि वो उसमें आधा दूसरी चीज़ें डाल दे और आधा वो अच्छी चीज़ें डाल दे, तो वो खाया जाता है। तो फिर तो वो महंगे वाली बात ही नहीं खाया जाता, फिर वो महंगे वाली बात हो गई। यानी जो सस्ता आटा, सस्ती चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही नहीं है। नहीं, कुछ चीज़ें सही है, लेकिन आटे में मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा। देखिए मैं पिछली दफ़ा लेके गई हूँ, उसमें से आधा छान है और आधा आटा था, 3 दफ़ा छान के वो निकला है। अगर वो कुछ कर रहे हैं गरीबों के लिए तो कुछ अच्छा तो करें कि जिससे वो उनको दवाएं दे। तो ये सूरत हाल है जो आपने मुझे बताई। चीज़ें यहाँ पर जो मिल रही हैं तो सस्ती तो मिल रही है लेकिन मियारी चीज़ें नहीं है। आटा भी बराए नाम ही दिया जा रहा है, और घी सस्ता है, वो जो मेरे ख्याल है सबसे जो कम लेवल पे वो वाला सस्ता है, और चीनी है। ये तीनों चीज़ें, बाकी चीज़ों का रेट वैसा ही है, वही है रेट जो बाहर है, वही सब चीज़ों का वही रेट है। सोर्स ऑफ इनकम क्या, घर में कौन कौन कमाने वाला है? हमारे घर में मेरा मियाँ कमाता है और हम, और कोई भी नहीं है। आप क्या करती हैं? मैं तो इधर घरों में भी काम करती हूँ, यानी कि किचन वगैरह में ऐसे जॉब करती हूँ मैं। तो देखो इतनी मुश्किल से टाइम निकाल के हम यहाँ पे आते हैं, तो क्या किया जाता है हमारे लिए? कुछ भी नहीं। कब से काम कर रही हैं? तकरीबन मुझे 15 साल हो गए। 15 सालों से जी ये काम कर रही हैं। फिर इस तरह की जब चीज़ें मिलती होंगी, बंदे ने कमाना है, फिर उसकी कोशिश ये होती है कि अगर कमाई की है तो हमें कोई अच्छी चीज़ें खाने को मिले। जी जी ऐसा ही है। यहाँ पे कुछ उल्टी सूरत हाल है। आज अगर ऐसी चीज़ें बच्चे खाएंगे तो क्या होगी, उनकी सेहत कैसी होगी? कुछ भी नहीं। पहले बच्चे होते थे कुछ खाना खाते, कुछ भी नहीं खाते थे, चीज़ें तो अच्छी थी, 1 नंबर थी ना वहाँ पे तब तो वो इंसान इतना अपने आप को फिट महसूस करता था। आज बच्चे ऐसा खाना खा के, आजकल की बच्चियाँ यंग जो हैं वो कहती हैं हमें खिच्चे पड़ रही हैं, हमें दर्दें हो रही हैं। वैसा हाल है। अगर खाना ही अच्छा नहीं है तो फिर ऐसा तो होना ही है। आम स्टोर्स पर क्या सूरत हाल है? ये तो यूटिलिटी स्टोर की सूरत हाल है जो आपने बताई है, वहाँ पर क्या है? आ सकते हैं ना? कभी नहीं गए वहाँ? नहीं वहाँ पे नहीं गए, यहीं पे आते हैं। जब आपको चीज़ें नहीं मिलती होंगी तब कोई ना कोई चीज़ की ज़रूरत तो पड़ती होगी। जाहिर है चीज़ों की तो ज़रूरत फिर वो बाहर से लेनी पड़ती है, तो वही रेट पे। चीनी क्या रेट मिल रही है? चीनी मेरा हाल 140 है। 140 है? यहाँ पर 147 की एक केजी मिल रही है। उसको मिल रही है जिसका वो कार्ट बना हुआ है। कार्ट के बिना नहीं मिल रही? नहीं, कार्ट के बिना वही रेट है। 3 चीज़ों का है कार्ट पे भी, मैंने जो आपको बताया, आटा और चीनी, जो सबसे लो लेवल पे घी है वो वाला। तो नाज़रीन, बढ़ती महंगाई के साथ चीनी की कीमत भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। इससे पहले हम एक स्टॉल पर मौजूद थे, वहाँ की सूरत हाल भी आपको दिखाई थी। चीनी 180 है लेकिन वहाँ पर 190 में बेची जा रही थी। यहाँ यूटिलिटी स्टोर की कुछ ऑपोजिट ही सूरत हाल है। यहाँ पर चीनी 147 रुपये मिल रही है, और अगर मिल रही है तो म्यारी नहीं है। आटा मिल रहा है तो म्यारा नहीं है। सस्ती चीज़ें समझकर लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन उनको सस्ती चीज़ें प्रोवाइड तो की जा रही हैं लेकिन अच्छी नहीं है। इतनी ज़्यादा महंगाई है कि आम आदमी पिस कर रह चुका है। लाहौरनामा से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।